नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हवा.com पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के बारे में। जैसा हम सभी जानते हैं, केंद्र में रहते हुए मोदी सरकार ने अपने 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इन 8 सालों के सफर में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। नोटबंदी से लेकर स्ट्राइक तक, 3 तलाक अधिनियम लागू करने से कृषि कानून की वापसी तक, सरकार के सभी फैसले चर्चा में रहे। कुछ फैसलों को जनता ने सराहा तो कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिसने जनता की रातों की नींद उड़ा दी। हालांकि सरकार ने अपने सभी फैसलों को जनहित में बताया। तो चलिए जानते हैं इस मोदी सरकार की 8वीं एनिवर्सरी पर इन अहम 8 फैसलों के बारे में, और जानते हैं साथ में कि इन फैसलों से जनता को कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनका सबसे बड़ा फैसला जो आया वो आया नोटबंदी का। जी हाँ, 8 नवंबर 2016 को रात्रि 10 बजे 500 और 1000 नोटों के बंद होने की घोषणा की गई। हालांकि उन्हें बैंक में जमा करने की छूट दी गई थी। इसके एवज में सरकार ने 500 और 2000 रुपए के नए नोटों की शुरुआत की। इस फैसले का सीधा असर आम जनता पर पड़ा। इसका फायदा लोगों को ये हुआ कि लोगों में कम से कम कैश रखने के चलन की शुरुआत हुई। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का दायरा बढ़ा। एटीएम और बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनों में कमी आई। साथ ही लोगों ने डिजिटल बैंकिंग यूपीआई ट्रांजैक्शंस को अपनाया। जहां इसके कुछ फायदे हुए वहीं कुछ नुकसान भी हुए। सरकार ने दावा किया था कि नोटबंदी से लोगों में जालसाजी, नकली नोटों के मामले एवं आतंकवाद में कमी आएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। एक रिपोर्ट्स की माने तो भारतीयों के अकाउंट में स्विस बैंक में 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मोदी सरकार के दूसरे अहम फैसले के बारे में बात करें तो आज़ादी के बाद पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान में घुसकर उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। 28 सितंबर 2016 और 26 फरवरी 2019 को हुई एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा फायदा केंद्र को मिला। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार 2.0 की वापसी। इस फैसले को जनता ने सराहा और भारत की वैश्विक स्तर पर आतंक विरोधी छवि मजबूत। सरकार के इस फैसले से ये संदेश गया कि वह सरकार किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बढ़ने नहीं देगी। हालांकि घटना के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तानी सेना के विमान भारतीय नियंत्रण रेखा को पार करके भारत में घुस गए एवं बमबारी की। इसका जवाब देते हुए MiG-21 जाकर पाकिस्तान में गिर गया और हमारे कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें रिहा करा लिया गया था। मोदी सरकार के तीसरे बड़े फैसले के रूप में जीएसटी को देखा जाता है। 1 जनवरी 2017 को एक देश एक टैक्स नीति के तहत जीएसटी को लागू किया गया, जिसके जरिए उन सभी छोटे छोटे टैक्सेस को हटा दिया गया जिसे राज्य सरकार वसूला करती थी। नई नीति के तहत मिलने वाला टैक्स 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 50% राज्य सरकार को जाता है और 50% केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने तो इसके काफी सारे फायदे गिनाए, लेकिन व्यापारियों और राज्य सरकारों ने इसका कड़ा विरोध किया गया। क्यों? रीजन ये था कि सरकार ने पेट्रोलियम और आबकारी जैसे पदार्थों को इससे अलग रखा। नतीजा, राज्य सरकारों ने अलग अलग टैक्स वसूला और काफी सारे विरोध प्रदर्शन भी हुए। मोदी सरकार के अगले फैसले के बारे में हम बात करें तो 19 सितंबर 2018 को 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई एवं इसे लागू कर दिया गया। केंद्र के इस फैसले के कारण मुस्लिम महिलाओं को 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गैरकानूनी करार दे दिया गया एवं ऐसा करने वालों के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान एवं महिलाओं के लिए गुजारा भत्ते की व्यवस्था भी की गई। इससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत राहत मिली एवं 3 तलाक के मामलों में काफी हद तक कमी देखी गई। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया। इस धारा के हटने से राज्य को मिले सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए। मोदी सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस धारा के हटने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन नियमों एवं योजनाओं को लागू किया गया जिसका फायदा देश के दूसरे राज्यों को भी मिलने लगा, जैसे आरटीई और मनरेगा। साथ ही इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिले, जैसे कि कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया, महीनों तक इंटरनेट बंद रहा, स्थानीय लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई राजनीतिक नेताओं को नजरबंद रखा गया, राज्य में अशांति की स्थिति बन गई एवं पर्यटन भी प्रभावित रहा। अपने 8 साल के कार्यकाल में मोदी जी का CAA भी एक अहम फैसला रहा। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर दिया गया। यह नियम भारत के पड़ोसी देशों से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है, जिससे उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने के साथ साथ कई सरकारी आंकड़ों में भी जगह दी जा सके। लेकिन इस अधिनियम का काफी विरोध भी किया गया। मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा विरोध करने वालों में शामिल था, क्योंकि उनके अंदर ये भ्रम था कि इस अधिनियम के लागू होने से उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सरकार के अगले अहम फैसले की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को देश के 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की गई।
इसके एवज में सरकार ने एनपीए से राहत दिलाने एवं उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधा दिलवाने की बात कही। विलय होने वाले बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एवं आंध्रा बैंक शामिल रहे। बैंकों के विलय होने से उनका खर्चा तो कम हो गया, लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो बैंकों ने अपनी लागत को कम करने के लिए लोअर लेवल के कर्मचारियों को वीआरएस दिलवाया। और अंत में हम बात करते हैं मोदी सरकार के 8वें सबसे बड़े और अहम फैसले कृषि कानून के बारे में। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कृषि कानून किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लाए गए थे। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कृषि कानून को वापस लेने का फायदा ये हुआ कि लगभग 1 साल से चलते आ रहे इस आंदोलन एवं प्रदर्शनों पर फुल स्टॉप लग गया। किसान वापस लौटे, खेतीबाड़ी संभालने लगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार का ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया गया। चलिए, हमारी वीडियो तो यहीं तक थी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मोदी सरकार के किन फैसलों के समर्थक हैं और कौन सा फैसला आपको जनता के हित के विरुद्ध लगा। अगर आपको हमारी ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।